नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का आवली चार्ट में यूज़ कर रहा हूँ और अभी हम एनालिसिस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। होप आप माइंड नहीं करेंगे। वीकेंड में मैं रील्स देख रहा था, तो स्टॉक मार्केट का फॉलोवर हूँ, तो कुछ ना कुछ फीड में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आ जाता है। तो कई पंडित जी बैठे थे जो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि बाजार 16 तारीख को क्रैश होगा। इसका रीज़न था कि शनि ग्रह जो है ना, वो बृहस्पति ग्रह के अलाइन हो रहा है। ऐसे ही कुछ रीज़न था, ठीक से मुझे याद नहीं, बस इतना ध्यान है कि पंचांग पर वो एनालिसिस हो रही थी। और आज बाजार ने क्या किया, पंचांग में इतना मोटा लठ डाल दिया। तो इस तरह के लोग जो मिलते हैं ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो किस्मत पे चलते हैं, भविष्य क्या होगा, ठीक है? इंडिया में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, मैं ये कहता हूँ कि आप मनी मार्केट में काम कर रहे हो और पंचांग देख के काम कर रहे हो, या तो आप जो करो या बताने वाला जो करे। अगर आप उसको देख रहे हो तो ज़ाहिर बात है कि कौन जो करे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो। तो ऐसे चीजें हमेशा रहेंगी और इसी का फायदा उठाया जाता है। पब्लिक सेंटीमेंट के साथ में कभी बाजार नहीं चलेगी, रेयर केसेस होंगे। अब आप खुद देखो, यहाँ इतना बड़ा गैप डाउन लगने के बाद लोगों ने क्या किया होगा, पुट कैरी किया होगा। आज बाजार ने डाउन साइड मार कर पूरा का पूरा रिकवर कर दिया। करीब 1.5% की रैली है ये। नीचे से अगर मैं ऊपर तक कहूँ, और वन वे गया है, कहीं पर उसने स्टॉप लिया ही नहीं। फंसा भले, लेकिन कहीं पर भी साइन दिया ही नहीं कि मैं रिवर्स हो रहा हूँ। सब ट्रैप हो गए। और यही है बाजार। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आप लिख लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं, कभी नहीं चलेगी। मार्केट हमेशा ट्रेड सेटअप पे चलेगी। आपका सेटअप क्या कहता है उस पर चलेगी। आप प्रिडिक्टर से बढ़िया कि आप एग्जीक्यूटर बने कि हाँ, कैसे मैं अपने व्यू को ट्रेड करूंगा। आप प्रिडिक्शन करने जाएंगे, बाजार धो देगा आपको। मानिए और या ना मानिए, बाकी आप सब समझदार हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। आवली चार्ट है और क्लोजिंग आई है करीब 25,682 पर। ये एक्स-ए-बी-सी-डी पैटर्न बना हुआ है और इसका जो नेकलाइन है वो आपकी ये है, खासकर आज का लो। उसके बाद ये हॉल्ट है, ये हॉल्ट है। मैंने सारी लाइनें खींच के रखी है, सारे हॉल्ट्स की। ध्यान दीजिएगा, ये वो लाइनें हैं जो बाजार को एक स्टॉप देती हैं। ये स्विंग हाई और स्विंग लो की कैलकुलेशन है। फिबोनाची और प्राइस एक्शन ट्रेडर ऐसे ही ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुल बैक की कैलकुलेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज भी ये कैलकुलेशन की गई थी। अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये जो यहाँ पर मूव था ना, ये वाला मूव, इस मूव पर कैलकुलेशन की गई थी और ये भी फिबोनाची पर ही बेस है, यानी इम्पल्सिव है और उसका करेक्शन। ठीक है, और यहाँ तक के मैक्स टारगेट थे जो कि हमें अचीव हो गए थे और बाजार इसके ऊपर भी फर्दर गया है। तो क्या अपने सेटअप को ट्रेड करना गलत है? मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ। जब आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, गधे इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो क्या आपको ये दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट होती हैं। सोशल मीडिया हमेशा बात करता है ट्रेंडिंग टॉपिक की, क्योंकि वही वायरल होता है, वो आप देखना चाहते हैं। तो सेंटीमेंट क्या था? फ्राइडे के दिन में नेगेटिव। लोग क्या देखना चाहते हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव सर्कुलेट किया जाता है। आपके लिए चीज़ें नहीं होती हैं। आपको अपने सेटअप को ट्रेड करना है। ट्रेडिंग में मैं हमेशा यही चीज़ सिखाता हूँ और अगर हम इसी सेटअप को लेकर कल जाते हैं, कल एक्सपायरी के दिन में, तो हमें मालूम है कि मेजर हर्डल ये है, 25,709 है। आप इसको 720 समझ लें। अगर कल बाजार फ्लैट ओपन हो और 25,720 ब्रेक हो तो ये रिकवरी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। अब बात करते हैं शॉर्ट की। तो सबसे पहले आज का हाई देखिए, फिर ये हाई देखिए और फिर ये हाई देखिए। ये रेंज है पूरी, ध्यान देना। मैं इसको यहाँ पर यूं खींचता हूँ, 25,580। अगर ये रेंज ब्रेक हुई तो क्या होगा? आप डाउन साइड जाएंगे। अब आपका सवाल बनेगा, इस रेंज को ही आपने क्यों मार किया? तो समझिए कि यहाँ रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है? बाद में क्या हुआ कि वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है, तो जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं, आपका शॉर्ट बनेगा ही नहीं। कंटिन्यूएशन पर फोकस करिए, 25,720, ठीक है? ब्रेक होता है तो वहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता है, जिसकी टारगेट रहेंगे 780 से लेकर 800, ठीक है? फिर वहाँ पर देखिएगा कि इंट्राडे में प्राइस एक्शन क्या कहता है। होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोशिश तो हमारी यही है, बाकी आप बताओ।
अब ये देखो बैंक निफ्टी है, ठीक है? बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी बहुत ही अच्छी रिकवरी है। 59,800 का लो है, ये क्लोज़ हुआ है 60,000 के आस-पास। यानी अगर हम बोले तो 1,200 पॉइंट का इसने स्ट्रेट मूव दिया है। अच्छा, इंट्राडे के चार्ट में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या आवली चार्ट में नज़र आएगा? तो आवली चार्ट में हमको ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? ये ब्रेकआउट, ठीक है? अब ये ब्रेकआउट था 60,800 का और क्लोज़ हुआ है 60,993। तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए? थोड़ा-सा ट्रिकी ट्रेड सेटअप है और उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 5 मिनट के चार्ट में आप जाइए, ठीक है? और सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन प्राइस की, ओपन कहाँ हुआ, ठीक है? अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 30 मिनट की रेंज, है ना? अगर अपसाइड में ब्रेक हुई, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट आने के चांसेस हैं। और फ्लैट ओपनिंग या स्मॉल गैप अप के बाद 30 मिनट की रेंज टूटती है, तो वहाँ पर भी इक्वल चांसेस हैं। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप बिल्कुल अलग है, निफ्टी बिल्कुल अलग है, दोनों को कंबाइन करने की कोशिश ना करिएगा। और फिर से ध्यान से सुनिए कि अगर फ्लैट ओपनिंग हुई, 30 मिनट की रेंज का हाई टूटा, तो अपसाइड बहुत अच्छे चांसेस होंगे, ठीक है? दूसरा मैं कह रहा हूँ कि गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है? और उसमें 30 मिनट की रेंज टूटती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, उसमें 30 मिनट की रेंज टूटती है, तो वहाँ पर भी आपको एक स्कैल्प मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि बाज़ार फँसा हुआ है, तो ज़्यादा सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो गधा मैन बनाने में ये टाइम नहीं लगाएगा। बाकी आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।